मैं अब्दुल मजीद बुरावी बलोच, इंटरनेशनल बॉक्सर, साबिक नेशनल टीम का हेड कोच। जी भाई, आपकी पैदाइश कब और किस शहर में हुई? मेरी पैदाइश कराची में, ओल्ड गोलीमर, 1 जुलाई 1968 में पैदा हुआ हूँ। मजीद भाई, बॉक्सिंग का आगाज कैसे हुआ और कितनी उम्र में शुरू किया? बॉक्सिंग का आगाज़ मैंने 1987 में शुरू की मैंने। वैसे उससे पहले 2 साल मैंने अंडर ट्रेनिंग, मेरा स्कूल के दौर से ही शुरू हुआ मेरा शौक। मेरे क्लास में 9th क्लास में एक लड़का पढ़ता था, वो बॉक्सिंग सीखता था। तो मुझे पता चला वो बॉक्सिंग सीख रहा है, फिर मैं उसके पास गया तो मैंने कहा मुझे भी ले जाएं बॉक्सिंग क्लब। तो फिर मुझे वो आरसीडी बॉक्सिंग क्लब में ले गए, रनछोड़ लाइन में है। तो जान मोहम्मद बलोच उस्ताद का नाम है। तो ओलंपियन बॉक्सर थे, वो नेशनल टीम के कोच भी रह चुके थे। मजीद भाई, आपने ट्रेनिंग का आगाज कहाँ से शुरू किया? मैंने 1985 से शुरू की बॉक्सिंग। कहाँ से शुरू किया? जान मोहम्मद बलोच आरसीडी बॉक्सिंग क्लब में। मजीद भाई, शुरू में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था उस वक्त, बॉक्सिंग क्लब में ही जा रहा था। तो वहाँ उसी दौरान एक टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, तो वहाँ भी मुझे लड़ना था। फिर मेरे 9th क्लास के पेपर भी होने वाले थे, तो उसी मेन सेम डेज पे बॉक्सिंग का फाइट भी था और मैं एग्ज़ाम भी देना था। तो फिर मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, फाइट खेलने चला गया था। तो फाइट में तो चला गया, जीत के आ गया। और जीत के आने के बाद मैंने फिर बाहर देखा, मेरे घर के सामने मेरे जो है ना जितने भी किट्स वगैरह थे वो बाहर गिरे हुए थे, फेंके हुए थे। मैं घर गया तो वालदा बहुत परेशान, वो शोर करने लगी कि कहा कि तुम बॉक्सिंग खेलने गए हो और अब्बू ने आपके जो है ना सारे किट्स बाहर फेंक दिए। तो फिर मैंने ऐसे किया कि मैंने बोला अब तो अब्बू मारेंगे। तो मैंने सारे सामान, किट्स वगैरह अपने जो थे मेरे, ग्लव्स वगैरह और भी बहुत कुछ बॉक्सिंग खेलने के इक्विपमेंट्स, तो मैं वो उठा के तो मैं चचा के घर चला गया। तो चचा के घर के इसके बावजूद मेरे एग्ज़ाम पेपर चल रहे थे, मैं फिर रोज़ बॉक्सिंग ट्रेनिंग करने अपने क्लब जाया करता था। तो वालिद ने देखा कि बच्चा एग्ज़ाम देने भी नहीं जा रहा, मैंने घर से भी निकाला, चाचा के घर से वो ट्रेनिंग करने जा रहा है। फिर तकरीबन 10 से 12 दिन बाद मेरे को वालिद ने घर पे बुलाया चाचा के घर से। तो मुझे कहा कि या बॉक्सिंग कर लो या पढ़ लिख लो। तो मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बॉक्सिंग ही करूंगा। तो वालिद ने कहा कि अब फिर बॉक्सिंग ही करना, अगर बॉक्सिंग करना चाहते हो तो बॉक्सिंग ही करना, बॉक्सिंग में एक लेवल तक फिर जाना, ये नहीं कि 2-4 दिन का बॉक्सिंग हो। तो फिर उसके बाद घर से भी सपोर्ट मिली मुझे, तो फिर मैं आगे ट्रेनिंग करता रहा और अल्लाह ताला ने कामयाबी देते रहा। मजीद भाई, क्या आपका बचपन से ही शौक था बॉक्सिंग में आने का या कुछ और वजह बनी? मैं बचपन से ही, मेरे वालिदैन कहते थे कि आप बहुत एक एग्रेसिव बच्चे थे, यानी कि मैं जज्बाती होता था, अक्सर छोटी छोटी बातों में एक जोश दिखाना अपना, एक फाइटर माइंड की तरह बच्चा था मैं। तो इस वजह से मैं जो है ना क्लब मैंने ज्वाइन किए, बॉक्सिंग सीखना पसंद किया। मजीद भाई, आपने अपनी जिंदगी की पहली फाइट कब और किस क्लब से लड़ी? मैंने अपनी पहली फाइट आरसीडी बॉक्सिंग क्लब से ही खेला, मैंने जिस क्लब में ज्वाइन किया था। तो मैं 50 ईयर्स ओल्ड था, मैं 15 साल का था। तो मैंने फाइट खेला बॉयज में, उसमें पहले ही राउंड में मैंने उसे स्टॉप कर दिया था, नॉकआउट कर दिया था बॉयज को। भाई, आपने इंटर डिपार्ट फाइट कैसे ज्वाइन की, कैसे खेला और उसके बाद आपका रेलवे में जाना कैसे हुआ? मैंने इंटर डिपार्टमेंट 87 में मैंने खेला। मैं अंडर ट्रेनिंग में था, मॉर्निंग का टाइम था बड़ा। तो उसमें एक रेलवे का कोच आया, जान मोहम्मद जानू उनका नाम था, ओल्ड ईयर्स से। उन्होंने कहा कि हमें फ्लाई वेट का एक बच्चा चाहिए, यहाँ इंटर डिपार्टमेंट हो रहे हैं तो उसमें हमें खिलाना है। तो उसी दो में ट्रेनिंग में था, तो मेरे उस्ताद जान मोहम्मद ने बुलाया मुझे। तो कहा ये बच्चा है, ये लड़ लेगा 51 केजी में।
उन्होंने मुझे मेरी तरफ देखा, फिर उस्ताद से कहा कि ये बच्चा लड़ लेगा। तो उस्ताद ने कहा एक पुरसुकून अंदाज में कहा कि ये बच्चा लड़ भी देगा और जीत करके भी दिखाएगा, जीत के भी दिखाएगा। रेलवे के कोच ने कहा ठीक है, कल मॉर्निंग पे से ले आना ग्राउंड पे। तो मुझे उस्ताद मेरे ले गए ग्राउंड, रेलवे ग्राउंड। वहाँ देखा काफी सारे लड़के थे, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उस्ताद ने मुझे वहाँ थोड़ी बहुत टिप्स बताए, ट्रेनिंग करवाया। मेरे उस्ताद ने भी, वो रेलवे के उस्ताद थे, कोच थे, उन्होंने भी। तो मैं वहाँ जाता रहा। फिर एक हफ्ते बाद इंटर डिपार्टमेंटल हो रहा था। इंटर डिपार्टमेंटल ककरी ग्राउंड में हो रहे थे। तो वहाँ मैंने जो है ना, पूरी हमारी टीम थी रेलवे की तरफ से, हम मैं अकेला। तो वहाँ पूरी टीम जो है ना फाइनल में हार गए थे सारे। उनमें से सिर्फ मैं जीता। 12 लड़कों का एक होता है क्या, टीम। हाँ 12 लड़कों की एक टीम होती है। उसमें पूरे 12 में से 11 हार गए। फिर मैं रेलवे की तरफ से सिर्फ मैं जीता। हालांकि मैं रेलवे एम्प्लॉइज भी नहीं था, तो मुझे वैसे ही खिलाने के लिए ले गए थे उस्ताद से मेरे। तो वहाँ मैं जीता, वो जरिया मेरा बना रेलवे में भर्ती का। पाकिस्तान के कोच किस तरीके से बने? मैं पाकिस्तान का कोच इस तरह बना, मैं फेडरेशन में बैठा हुआ था। वहाँ प्रोफेसर अनवर चौधरी साहब थे, वर्ल्ड के सदर थे पूरी दुनिया के एमेचर में। वहाँ जनरल सेक्रेटरी थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी अकरम खान साहब थे। तो उस दौरान डोपिंग में हमारे लड़के काफ़ी आते थे नेशनल टीम के इंटरनेशनल फाइटों में। तो तकरीबन 3 से 4 लड़के हमारे, उनमें बैन लग गई 4-4 साल की। तो काफ़ी फेडरेशन ने ये सोचा कि अब क्या करें। तो फेडरेशन ने सेक्रेटरी से पूछा, आप नेशनल टीम के कोच किसको बनाएं ताकि वो इन चीज़ों को और फिक्र करे और उन चीज़ों को ख़त्म करे। ड्रग्स के ज़रिए बड़ी बदनामी होती है। जब ड्रग्स के ज़रिए डोपिंग में आ जाए तो उस कंट्री की बदनामी होती है। डोपिंग में किस तरीके से आते हैं? डोपिंग में यानी कि कुछ यानी कि इस तरह विटामिन वगैरह, ताकि बॉडी बूस्ट हो, ताकि बूस्ट होते हुए उस तरह खेल सके। ये ड्रग्स वाडा उस पर फिर पाबंदी लगाती है। फेडरेशन में यही बात चल रही थी, मीटिंग हो रहा था कि किसे भेज दिया जाए। तो मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। तो प्रेसिडेंट साहब अनवर चौधरी साहब ने अकरम साहब से पूछा, आप किसे भेजें। अकरम साहब ने कहा कि मेरी नज़र में 2 लड़के हैं। एक तो सईद साहब है हैदराबाद के, असगर अली शाह के जो है ना बड़े भाई हैं। दूसरा मजीद ब्रोई बेटे हैं। तो अनवर चौधरी ने मुझसे पूछा कि आप क्या कहते हो इस हवाले से। तो मैंने कहा, सर मैं अपनी कोशिश करूँगा पूरी इंशाल्लाह ताला, ताकि काम बेहतर हम कर सकें वहाँ, तो ताकि आइंदा के लिए डोपिंग में हम ना आए। मुझे फेडरेशन ने लेटर दे के कैंप ज्वाइन करने का कहा। तो मैं कैंप चला गया। जब मैं कैंप पहुंचा तो वहाँ का माहौल ही चेंज था। हवा बिगड़ा हुआ था वहाँ। कम लेट का आने पे जो ना, लेट खाना पहुंचने पे टेबल पे बर्तने बजाते थे। और पूरी रात जागते थे, फ़ोन पे बात करते थे। और सुबह मॉर्निंग पे ट्रेनिंग भी कोई आ रहा था, कोई नहीं आ रहा था, इस तरह था। तो वहाँ मैंने फिर तफ्तीश की मामलात के लिए कि ड्रग्स में कैसे आ रहे हैं। तो फिर मैंने देखा कुछ लड़के जो है ना ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने रिपोर्ट लगाई, मैंने फेडरेशन को। मैंने बोला सारी रात जागते हैं, फिर सुबह ट्रेनिंग पे भी नहीं आते। कुछ लड़के ड्रग इस्तेमाल का, आई प्रोटीन का भी इस्तेमाल करते हैं, आई डोज का यानी कि विटामिन वगैरह का, इस तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उस पर भी गौर फिक्र नहीं था इनका। मैंने फिर रातों को इनका जागना बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। सुबह मॉर्निंग पे फिर आने लगे ये। फिर जहाँ ये बैठते थे, माहौल बनाते थे, फिर वहाँ से भी पाबंदी लगवाई मैंने। तो इस दौरान मुझे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि वहाँ कुछ कैंप कमांडर था हमारा, वो भी, उनका नाम नहीं लूँगा, बड़ा वो भी इन्वॉल्व था इस चीज़ में, ताकि
जैसे तैसे बॉक्सिंग चलता रहे ताकि हम टूर्स लगाते रहें सिर्फ। तो इस तरह मेरे कोचेस जो थे वहाँ पहले से ही, वो फिर मेरे खिलाफ ग्रुपिंग करने लगे। तो मैं इसके बावजूद भी फेस करता रहा क्योंकि मुझे अल्लाह की मदद थी। तो मैंने जो है ना काम करता रहा और बेहतर डिसिप्लिन हुआ। फिर इसके बाद फिर फेडरेशन में मैं रिपोर्ट देता रहा, हर पल भर की मैं रिपोर्टें देता रहा। फिर फेडरेशन ने, अकरम साहब ने, उसने काफ़ी मुझे सपोर्ट की ताकि आप काम करें तो बेहतर हो। फिर काफ़ी चेंजिंग आ गई थी हमें। पाकिस्तान के कोच बनने के बाद क्या पाकिस्तान को किसी खेल में कामयाबी मिली? जी हाँ, मिली है। क्योंकि कामयाबी तब मिलती है जब सबसे पहले आप उसकी डिसिप्लिन बरकरार रखते हैं। मैंने उनकी डिसिप्लिन बरकरार रखी, खाने पीने की, रेस्ट करने का और ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचने का। तो उसके बाद साउथ एशियन गेम्स हुए ढाका में। तो ढाका में हमने टीम ले गए, तो वहाँ मैंने एक गोल्ड, एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज में दिलवाए। तो वहाँ उसके बाद पाकिस्तान ने साउथ एशिया में गोल्ड नहीं लिया। फेडरेशन कैंप के दौरान ही फेडरेशन ने फिर मुझे कहा कि 1 साल के बाद आप रेस्ट करें, क्योंकि फिर इनकी साजिशें बढ़ गई थी, सियासत बढ़ गया था मेरे खिलाफ। तो फेडरेशन ने मुझे मजबूर किया कि आप जो है ना, आप एक कुछ महीनों के लिए रेस्ट करें। मैं चला गया था, फेडरेशन ने जो हुक्म दिया, मुझे ऑर्डर किया। तो इसके बाद पहले से ज़्यादा हालत बुरी हो गई। मैं जब घर पे था, फिर मुझे आए दिन खबरें मिलते थे कि लड़कों का जो ट्रेनिंग उस तरह नहीं चल रहा, उस तरह फाइटें नहीं खेल रहे। 2009 में मैं चला गया था फेडरेशन और कैंप पाकिस्तान टीम में। तो 2011 में जो है ना, फिर मुझे घर भेज दिया गया था। तो उस दौरान काफ़ी मुश्किलात पेश आई फेडरेशन को। फिर उसके बाद 2012 में दोबारा मुझे नेशनल टीम में भेजा गया। फिर उस दौरान जो है ना, 2011 में उसके एंड में इंटरनेशनल फाइट्स थे। उसमें पाकिस्तान की तकरीबन 5 टीमें बनी और एक हम जगह टीम बना रहे थे। तो टीम बना रहे थे, मैं भी उनमें कोच था। तो हमारे मोजिस कोचेस थे जो सिर्फ सियासत के ज़रिए ही कोच बनते रहे, अपनी वर्किंग के ज़रिए नहीं, अपनी टेक्निक के ज़रिए नहीं, अपने सिर्फ ग्रुपिंग के ज़रिए कोच बनते रहे। हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होते हैं कि कुछ बेहतर अंदाज में उसे ले जाए या नेगेटिव अंदाज में ले जाए, तो उस पर डिपेंड करता है। लिहाजा तो वहाँ फिर हम बैठ गए थे, पाकिस्तान की टीम बना रहे थे। वहाँ कोचेस ने ऐसे ऐसे लड़के सिलेक्ट किए फर्स्ट टीम के लिए जो वो थर्ड टीम के काबिल भी नहीं थे। तो वहाँ मैंने ऑब्जेक्शन किया। बहरहाल वहाँ उस टाइम हालात बहुत नाजुक थे, तो मैंने ऑब्जेक्शन करता रहा उन लड़कों के हवाले से। तो मुझे कहा कि नहीं, यही लड़का है, और काउंटिंग कराया, कोचों से पूछा गया है, तो उन्होंने कहा कि यही लड़का है। तकरीबन 4 एक साइड पे थे और अकेला मैं था। तो उस तरह फिर हमारी इन लोगों ने पाकिस्तान की टीम 5 टीमें बनाई। तो 5 टीमों में सिर्फ एक गोल्ड मेडल लिया उसने, और वो भी इंटरनेशनल फाइट हो रहे थे इस्लामाबाद में, कैंप भी वहीं था हमारा। तो एक लड़का गोल्ड हुआ हमारा, वो भी वसीम। तो बाकी 5 टीमों में सब के सब हार गए थे। उस वक्त इंटरनेशनल जो टीमें आ रही थी, 17 से 18 कंट्रीज आए हुए थे, अच्छे अच्छे बड़े कंट्रीज आए हुए थे। तो इनकी रिजल्ट 0 हो गई। तो दोबारा इन लोगों को शिकस्त हुई इस चीज़ का कि वाकई हमारे पाकिस्तान में वो उस तरह काम नहीं हो रहा। तो फेडरेशन नाकाम हुआ इस बात पे कि अब क्या किया जाए। तो मुझे घर, फिर अब वहाँ फाइट के बाद हम सब चले गए घर। फिर फेडरेशन ने मुझे कहा कि आप आ जाएंगे, फर्स्ट कोच बने, पाकिस्तान टीम का हेड कोच। फिर बना के मुझे भेजा गया। जब मुझे पाकिस्तान हेड टीम का बना के भेजा गया, वहाँ उस दौरान ओलंपिक क्वालिफाई हो रहे थे कजाकिस्तान में। तो वहाँ कोई कोच
मैं जब मुझे बनाया गया तो अटेंड नहीं कर रहा था। खास तौर पर एक और कोचेज है, उनका नाम नहीं रहता, तो वो आना ही नहीं चाह रहा था। वो सिर्फ टूर्स के लिए था, जब भी टूर्स होता था वहीं चला जाता था। तो एट ए टाइम आया, तकरीबन दो महीने बाद कजाकिस्तान जाना था। तो वहाँ हमारे एक दो कोचेस ऐसे थे कि उनको बुला के फिर फेडरेशन ने बिठाया कि इसे हमने जो ना टीम को बनाना है, हमने ट्रेनिंग देनी है, फिटनेस टेक्निक्स हवाले से सारा। सबसे पहले उनसे पूछा, उन्होंने इनकार कर दिया कि एक शॉर्ट टाइम पे हम ओलंपिक क्वालिफाई पे ले जा सकते हैं, ये लड़ नहीं सकते, इनके जिस्म से दर्दें खत्म नहीं होगी, फाइटें क्या लड़ेंगे। तो मुझसे पूछा गया कि फेडरेशन ने कहा, अकरम खान साहब ने कहा, आप क्या कहते हो? मैंने बोला ये फिट भी होंगे, लड़ेंगे भी और जीत के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम ओलंपिक क्वालिफाई राउंड में अपनी हैसियत मनवा के आएंगे, अपने अपनी परफॉर्मेंस दिखा के आएंगे। तो मुझे दिया गया फाइल वो टीम की, तो फिर मैंने जो है ना काफ़ी उन पे सुबह शाम ट्रेनिंग करवा के एक लेवल तक लाया। एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर थे हमारे, शाहिदुल हक साहब, वो आया, उन्होंने एक दिन टीम को चेक करने के लिए मुझे कहा कि आप रेस्ट करें, मैं आज आपकी टीम को चेक करूंगा, देखूंगा कितनी फिटनेस में है। तो मैं रेस्ट किया उस दिन मॉर्निंग में। तो वो चले गए, तो उन्होंने तकरीबन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक उनको रगड़ता रहा, ट्रेनिंग कराता रहा। फिर लड़कों ने कहा कि सर हम फिट है, हमें शाम को भी ट्रेनिंग करनी है। तो उन्होंने फिर उस टाइम ख़त्म कर दिया मॉर्निंग का ट्रेन, सुबह 7 से 10 बजे तक। तो आ गए, मुझे बताया कि सर ये कौन था? मैं बोला आप लोग का फिटनेस चेक कर रहा था। बोलते हमने ये किया वो किया। लड़कों ने अच्छा मुझे खुशखबरी सुनाई, तो हम पीछे नहीं हटे। मैंने बोला अच्छी बात है। फिर शाहिदुल हक ने मुझसे पूछा कि आपने कौन सा ऐसे काम किया इन पे कि इतने टाइम ये जो भी काम का बोल रहा था वो कर रहे थे? तो मैंने बोला एक तो ईमानदारी बंदा करे, मुखलिस हो, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिल ही जाता है। तो अल्लाह ताला ने मुझे हेड कोच बना के रखा। तो मैं कजाकिस्तान टीम ले गया 2012 में। तो वहाँ मैंने वसीम लड़का जो ना तुर्कमानिस्तान से फाइट जीता। तो दूसरा मंगोलिया का बॉक्सर था, वर्ल्ड सिल्वर मेडल था, तो उससे 2 पॉइंटों से आ रहा। अगर वो मंगोलिया के बॉक्सर से 2 पॉइंटों से रहना जाता तो वो ओलंपियन बॉक्सर बन जाता। वसीम भी बहुत अच्छा मेहनती बॉक्सर था है। तो बाकी सारे मतलब अच्छा रिजल्ट दिया, उन सिर्फ पॉइंटों से आ रहे, ये नहीं है नॉकआउट हुए, पॉइंटों से आ रहे। फेडरेशन भी इस बात पे खुश हुआ कि वाकई हमने फाइट करके आए। तो मुझे इस चीज़ पे भी खुशी हुई कि लड़कों ने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया। तो घर से कितनी सपोर्ट रही, और जो सैलरी आपको रेलवे की तरफ से मिलती थी, पाकिस्तान कोच बनने के बाद मिलती थी, क्या उस सैलरी के अंदर आपका गुजारा हो जाता था? मुझे घर में ये बड़ी सपोर्ट थी कि बॉक्सिंग को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसी वजह से टाइम दे सक रहा हूँ। तो हम कंबाइंड फैमिली थे, यानी कि मेरे वालिदैन, मेरे भाई के बच्चे एक ही बड़े घर पे रहते थे। तो मैं कहीं भी टूर्स पे जाता था या कैंप अटेंड करता था, तो मेरे बच्चे वहीं अपने घर पे ही रहते, कंबाइंड फैमिली में। और मैं जब भी रेलवे से सैलरी मिलती थी मुझे, तो मैं अपनी सैलरी जो है ना अपने घर पे देता था। तो उसके बाद भी अगर फिर पाकिस्तान नेशनल कैंप में तो तनख्वाहें तो हमारी बहुत कम थी, ना होने के बराबर। जितनी हमारी रेलवे सैलरी होती थी उससे आधा फीसद जो है ना पाकिस्तान टीम के कोचों को मिलता था। मिसाल के तौर 15,000 से 25,000 तक नेशनल टीम को मिलता था। इसके बावजूद भी हमने काम किया, हमने ये नहीं देखा कि ये 1,000 है, 2,000 है, या 20,000 है, 50,000 है। तो हमने अपनी मेहनत की और पाकिस्तान बॉक्सिंग टीम को अच्छे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की, रात दिन एक किया। आपने इस क्लब की बुनियाद कब और कैसे रखी? इस क्लब की बुनियाद मैंने ऐसे रखी, इस वजह से रखी कि यहाँ से हमारे लड़के जो है ना मोहल्ले के जाते थे, वहाँ RCD बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग करते थे। तो उनमें से जो है ना
मेरा छोटा सबसे छोटा भाई शाहजहान भी था, तो वो भी मैंने उनको भी ट्रेनिंग कराई है। तो वहाँ जाते थे ट्रेनिंग करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ भी एक क्लब हो, ताकि यहाँ यहीं के लड़के और यहाँ आसपास के लड़के, इलाके के लड़के यहाँ आके ट्रेनिंग करें और उससे फ़ायदा लें और फिटनेस भी करें और सेहतमंदाना एक माहौल भी मिले। तो 2002 में मैंने जो है ना इस क्लब के लिए पेपर वर्किंग की है मैंने। उस दौरान अमीर नवाब साहब थे, नायब नाज़म अहमद बलोच साहब थे टाउन के। तो उन अमीर नवाब साहब को भी ज़ाती दिलचस्पी थी बॉक्सिंग में। तो मैंने रात दिन एक करके टाउन के चक्कर काट के कभी फेडरेशन का लेटर ला रहा था, कभी एसोसिएशन का लेटर चस्पा कर रहा था उन लेटरों के साथ। तो उन्हों को भी मुतमईन हुआ। अहमद बलोच साहब को मैंने फेडरेशन ले गया था, उसे भी मैंने तस्दीक कराई, मैं फेडरेशन के ही बंदा। वो हमारे इलाके के ही थे अहमद बलोच साहब, वो वैसे ही मुझसे मुतमईन थे। तो मुझे फिर ये एक छोटा सा कमरा दिया, ग्लव्स यानी रखने के सामान रखने के लिए बना के दिया क्लब के नाम पर। जब ये क्लब का नाम यानी कि अप्रूवल हुआ, ये टेंडर हुआ, तो बनना शुरू हो गया। तो जब बना तो ओल्ड गोलीमार में टाउन का ऑफिस था। तो वहाँ से उठ के एक दिन जो है ना नाज़िम साहब खुद आए क्लब को देखने के लिए। फिर मैं यहीं था, तो आया, देखा कि अलवाल किया, मुझसे कहा कि मजीद भाई क्लब आपका कहाँ है? मैंने बोला ये रहा कमरा है। बोलता है कि आप ट्रेनिंग कहाँ करोगे? फिर मैंने कहा कि मैं इस मट्टी में ट्रेनिंग करूँगा, इधर बराबर में। तो बोलता है ये मट्टी में ट्रेनिंग करोगे? फिर मुझसे कहा कि आप ऐसा करें, एक लेटर और बना के दें मुझे, ताकि इसकी बाउंड्री करके जो है ना आपको प्रॉपर जो है ना एक क्लब बना के दें। और तो कमरे से वो क्लब बना। मजीद भाई, आपके क्लब में जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, क्या आप उन बच्चों से फीस लेते हैं? और अगर नहीं लेते तो आपका जिंदगी का गुजर बसर कैसे हो रहा है? 22 साल हो गए इस क्लब को चलते हुए, मैंने आज तक एक बच्चे से भी फीस नहीं ली। हत्ता कि मैंने 2 इंटरनेशनल बॉक्सर यहाँ पैदा किए हैं अपने क्लब से। एक का नाम दाऊद, वो पाकिस्तान नेवी में चला गया। एक का नाम नदीम, वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बॉक्सिंग खेलता रहा और इंटरनेशनल। नेवी की तरफ से दाऊद था, तो वो भी इंटरनेशनल ही है, मैं साउथ एशियन गेम्स वगैरह खेलता रहा। तो तीसरा बदर था, वो नेशनल चैम्पियन। तो मैंने किसी एक बच्चे से भी फीस तक नहीं ली, ना डिमांड की उनके साथ। मैं जब भी कोई मसला होता था, वायरिंग था या बल्ब फ्यूज होते थे, कोई प्रॉब्लम, मेहमान आते थे, मैं अपने जेब से देता था। अगर मेरे पास ना होता तो फिर मैं बच्चों को बोल रहा था कि 20-20 रुपए, 50-50 रुपए जमा करो। तो उसी सिर्फ एक ही दफ़ा हम जमा करके फिर उसे उस काम के लिए सर्व करते। ये पोजीशन। आपने पूछा कि मेरी ज़िंदगी गुजर बसर कैसे होती है। मेरी ज़िंदगी गुजर बसर इस तरह होती है कि मैं रेलवे से पेंशन लेता हूँ। 27 साल सर्विस की मैंने, उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ही दे दिया था। तो पार्ट टाइम में चला जाता हूँ और क्लबों में, वहाँ मैं सेशन कराता हूँ घंटे 2 घंटे। तो वहाँ से मैं फिर मेरा घर का खर्चा चलता है इस तरह। तो ये आज के दौर में नौजवानों को खेल की तरफ लाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या नजर आती है आपको? सबसे बड़ी रुकावट ये है कि हमने पहले जो है ना अपने बच्चों को हौसला अफजाई देना ख़त्म कर दिया। जो पहले हमारे बच्चे या स्कूल पढ़ते थे, लोग बोलते थे शाबाश बेटा, घर वाले भी शाबाशी देते थे। तो यहाँ तक हम पहुँचे कि यहाँ गवर्नमेंट हुकूमत की सतह पर भी इस तरह का माहौल नहीं दिया गया जा रहा। पहले पार्कों में, ग्राउंड में, तालीम में हुकूमत काफ़ी काम करता था, काफ़ी काम कर रहा था। आजकल तो ऐसे है कि ना होने के बराबर। तो वहाँ हौसला अफजाई नहीं हो, वहाँ सहूलत मुहैया ना हो, तो इसी तरह उनकी जो है ना इम्प्रूवमेंट नहीं होगी इस तरह। क्या कभी ऐसा वक्त आया कि जब आपने सोचा कि अब मुझको बॉक्सिंग छोड़ देनी चाहिए? जी हाँ, काफ़ी अक्सर मैं सोचता हूँ कि मुझे बॉक्सिंग
छोड़ देनी चाहिए या बॉक्सिंग क्लब होता ही नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब कोई बच्चा क्लब में आता है तो वो अपने उनके घर वाले मुतमईन होते हैं, आंखें बंद करके क्लब में भेजते हैं। फिर वो उस्ताद की क्लब की जिम्मेदारी ये होती है कि उससे एक पॉजिटिव माहौल दे और अच्छा बेहतर मुस्तकबिल दे। इस तरह गवर्नमेंट की सपोर्ट ना देने की वजह से मैं अक्सर मायूस होता हूँ, मगर मेरे दिल में ये भी ख्याल आता है कि नहीं, कभी ना कभी अल्लाह ताला ऐसे शख्स को भेजेगा ताकि यहाँ के लिए काम भी करे तो आगे जाके लड़के अपने मुस्तकबिल जाते रहेंगे। मुझे अल्लाह ताला की तरफ से यकीन है और मुतमईन हूँ, यही हौसला अफजाई है मेरे लिए। तो इस वजह से मैं फिर बैक हो जाता हूँ। आपके ख्याल में पाकिस्तान बॉक्सिंग को तरक्की देने के लिए किन इकदाम की जरूरत है? मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ और जितने ग्रुप्स बने हुए हैं उन ग्रुप को ख़त्म करके बॉक्सिंग को फ़रोग देने के लिए खुद सर्वे करें कि जहाँ जहाँ बॉक्सिंग क्लब्स हैं वहाँ जो है साजो सामान दिया जाए, तो उनको जो है नए फ़रोग मिलेगा इस हवाले से। तो जहाँ तक सवाल है ग्रुपिंग का, ये चलता रहा तो कभी भी बॉक्सिंग फ़रोग नहीं मिलेगा। और जहाँ क्लब्स के हैं तो इलाके हैं, जिस इलाके में बने, वो जो साहिब हैसियत लोग हैं, जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं, इस तरह के फलाई कामों में हेल्प करें और सपोर्ट करें उस क्लब की, उस इदारे की सपोर्ट करें। जितने हमारे बच्चे स्पोर्ट्स खेलेंगे, सेहतमंद रहेंगे, उतने ही वो आगे बढ़ेंगे। मैं सिंध गवर्नमेंट को अपील करता हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर मोहम्मद खान मेहर साहब को भी अपील करता हूँ कि पर्सनली तौर पर सिंध के जितने भी क्लब्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ विज़िट कराएं, अपना नुमाइंदा भेजें। जिन जिन क्लबों में नेशनल टीम की ट्रेनिंग होती है, जो रियल क्लब्स हैं, वहाँ हेल्प करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आइंदा के लिए मज़ीद बेहतर सिंध की जो टीम में से, जैसे कि हुसैन शाह हमारे लियारी के थे, वो ओलंपिक से मेडल लाए, इस तरह मेहरुल्ला थे सिंध के थे हमारे लियारी के, वो उसने एशियन गोल्ड मेडल लिया। जिस तरह शाहीजान था, इस तरह साजिद राजा, इस तरह बहुत सारे प्लेयर्स थे जो सिंध गवर्नमेंट की हेल्प से, सपोर्ट से उन लोगों ने मतलब इस लेवल तक आए। पाकिस्तान सतह के बाद इंटरनेशनल सतह पे गए और वहाँ भी अपने फर्स्ट सेकंड यानी पोजीशन लेने का एक पाकिस्तान को एजाज़ बख्शा। सिंध गवर्नमेंट से अपील है, बॉक्सिंग के हवाले से जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं हाजिर हूँ, बॉक्सिंग के हवाले से, चाहे रात हो या दिन हो। मैं सिंध गवर्नमेंट से, स्पोर्ट मिनिस्टर से, टाउन चेयरमैन साहब से अपील करता हूँ। 22 साल हो गए हमें, इस क्लब को मेंटेनेंस नहीं हुआ और शेड भी तकरीबन 20 साल का दिया हुआ था लेटर, वो भी, उस पर भी काम नहीं किया। मैं अपील करता हूँ यहाँ के हमारे क्लब को जो है ना शेड बना के दी जाए और क्लब को मेंटेनेंस करके दे हमें, और सहूलत मुहैया किया जाए, ताकि हमारे लड़के, अगर आज 3 इंटरनेशनल है, कल 5 हो, 10 हो, ताकि इलाके वाले, हमारे जो आसपास इलाके वाले हैं, वो इस चीज़ से फ़ायदा लें और आगे बढ़ें और मुल्क कौम का नाम रोशन करें। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप सिंध गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बॉक्सिंग के हवाले से? पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि सारे सूबों में जितने भी स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, वो अपने सूबाई सतह पे जितने भी रियल्स क्लब हैं, रजिस्टर्ड क्लब हैं, वहाँ सहूलत मुहैया किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में हम सियासत को बालातर करके, सियासत से बालातर होके, तो वहाँ सहूलत मुहैया किया जाए। जितने आज इंटरनेशनल्स हैं, कल उससे मज़ीद बेहतर और इंटरनेशनल पैदा हों। सूबाई गवर्नमेंट से अपील है, सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि सियासत से बालातर होकर क्लबों, जितने बॉक्सिंग क्लब है, वहाँ सहूलत मुहैया करें, तो वहाँ आइंदा के लिए सिंध और पाकिस्तान के लिए एक अच्छे से अच्छे बॉक्सर पैदा हों और मुल्क और कौम का नाम रोशन मज़ीद बेहतर करें। मजीद भाई, पाक गॉट टैलेंट की तरफ से हम आपको छोटा सा एक तोहफा देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
इस तरह के इंटरव्यूज पहले कभी किसी ने नहीं की, किसी चैनल वाले ने। ये पाक गोड टैलेंट है जो यासिर भाई इन्होंने किए इस तरह की इंटरव्यू। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और इज्जत उम्मीद दे। करते हैं इंशाल्लाह आप भी आने वाले टाइम के अंदर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोचेंगे और अच्छा एक टैलेंट पाकिस्तान को निकाल के देंगे इंशाल्लाह जरूर अपनी रात दिन एक करेंगे हम। इंशाल्लाह। थैंक यू।